नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान। और दोस्तों, राजस्थान के नागौर में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों, बाद में इसको 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो इसके दोस्तों ऑप्शन में रखें 42, दूसरा है 44, तीसरा है 46, चौथा है 48। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 44वें। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में, कब दोस्तों? 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 352, दूसरा है 354, तीसरा है 356, चौथा है 360। दोस्तों, अनुच्छेद 356 द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 16, दूसरा है 17, तीसरा है 18 और चौथा है 19। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय एकता में अस्पृश्यता बाधक रही है और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा इसका अंत कर दिया गया है और इसको एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी, 17 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन रखें भाग 3, भाग 4, तीसरा भाग 4 का, चौथा है भाग 6। तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। नेक्स्ट, किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन रखें 12 से 16, दूसरा है 14 से 18, तीसरा है 19 से 22, चौथा है 23 से 24। तो दोस्तों, समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन वी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन में रखें, पहला है 16, दूसरा है 17, तीसरा है 18, चौथा है 19। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत शिक्षण तथा सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सामाजिक भेदभाव पैदा करने वाली सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 18 अनुच्छेद। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो उसके ऑप्शन रखें 12 अक्टूबर 2005, दूसरा 12 नवंबर 2005, तीसरा 12 सितंबर 2005 और चौथा 12 दिसंबर 2005। तो दोस्तों, जो आरटीआई है ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो इसके दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं 84, दूसरा है 85,
तीसरा है 86, चौथा है 92। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी सही है, 86 में संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 86वें संशोधन वर्ष 2000 द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने आदि में नियोजित प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 23, दूसरा है 24, तीसरा है 25, चौथा है 22। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 24वें अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या कंपनी में जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, राज्य का विशिष्ट धर्म होना, दूसरा है राज्य द्वारा सभी धर्म का पालन करना, तीसरा राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जैसा कि धर्म निरपेक्षता का आशय यह है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा तथा राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन रखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा है मोहम्मद इकबाल, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों बताइए? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। और दोस्तों जो वंदे मातरम है ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला है कौशाम्बी के अशोक स्तंभ, दूसरा है सांची के स्तूप, तीसरा है सारनाथ के अशोक स्तंभ, चौथा है इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो दोस्तों जो राज चिन्ह है, जो अशोक की लाट है, वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से ली गई है। और हमारा ऑप्शन सही कर जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। और है कहाँ पे ये दोस्तों अशोक की लाट? सारनाथ, बनारस में। कहाँ है दोस्तों? बनारस। नेक्स्ट, सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा है? तो इसके ऑप्शन है, सत्य की विजय होती है, दूसरा सत्यमेव जयते और तीसरा है ए एवं बी दोनों और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। और दोस्तों ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद। जो हमारा मुंडकोपनिषद है उससे ये लिया गया है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है दोस्तों, ए एवं बी दोनों सही है। ए भी सही है दोस्तों और ए भी सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 241, दूसरा है 243, तीसरा है 242 और चौथा है 244। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है आंसर बी 243, बिल्कुल सही है। दोस्तों भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है वर्ष 1948, दूसरा है 1955, तीसरा है वर्ष 1965, चौथा है वर्ष 1980। तो दोस्तों वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया तथा इन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ष 1955 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 340 में क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन है, पहला है संपत्ति का अधिकार, दूसरा है पिछड़ा वर्ग आयोग, तीसरा राजभाषा आयोग, चौथा है संसदीय समितियां। दोस्तों अनुच्छेद 340 में राज्य सरकार द्वारा तय समय पर पिछड़े वर्गों की स्थिति को जांचने के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रगान के गायन के लिए कितना समय निश्चित है? तो पहला है 26 सेकंड, दूसरा है 42 सेकंड, तीसरा है 52 सेकंड, चौथा है 56 सेकंड। तो दोस्तों राष्ट्रगान को गाने के लिए समय सीमा कितनी निश्चित दोस्तों है? ऑप्शन सी हमारा सही है 52 सेकंड। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी आत्मकथा है दोस्तों? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा सरदार भगत सिंह, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। भारत की खोज किसने लिखी यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मदन मोहन मालवीय, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।